हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर। ये करंट अफेयर सभी रेलवे पैटर्न पर आधारित होंगे। रेलवे पैटर्न का मतलब ये है कि जैसा अभी एएलपी सीबीटी 1 और ग्रुप डी हुआ है एग्जाम, तो उसमें ये देखा गया कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए पिछले 1.5 साल के पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम इस सीरीज में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे नवंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप ये हमारे सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप सीबीटी 2 एग्जाम देने जाएंगे तो 70 से 80% जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे इसी सीरीज से आने वाले होंगे, क्योंकि इसमें हम नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? यानी कि पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इनका नाम है यासूफ सलीम। यासूफ सलीम जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये पहले नेत्रहीन न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किन दो देशों ने वैट लगाने की घोषणा की है? वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि एक प्रकार का टैक्स है। तो ये लगाने की घोषणा की है सऊदी अरब और यूएई ने। इस वीडियो में हम वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारे वीडियो आएंगे सभी में हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे। उससे क्या होता है, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम वन लाइनर कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी वीडियो होंगे सब में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट में किन दो भाषाओं को जोड़ा गया है? तो असमी और मणिपुरी जो भाषा है ये प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसमें जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट किस राज्य में आया है? तो नागरिक रजिस्टर का पहला जो ड्राफ्ट आया है ये आया है असम में, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चित रहा 2018 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? तो भारत के जो इस समय वर्तमान में विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विजय केशव गोखले, और जो फॉरेन मंत्री हैं उनका नाम है सुषमा स्वराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य अभी हाल ही में खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। भारत का जो पहला राज्य है खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया वो है भारत का सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। अमेरिका जितने भी इकोनॉमिकल मदद दे रहा था पाकिस्तान को वो सभी निलंबित कर देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किन दो देशों के मध्य 20 वर्षों के बाद वार्ता आयोजित की गई? उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पिछले 20 साल से यानी कि 2 दशकों से कोई बातचीत नहीं हुई थी ऑफिशियल लेवल पे। तो ये की गई 2018 में, वो भी अमेरिका के बीच वार्तालाप होने के बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पहली बार किसने रणजी ट्रॉफी जीती है? तो रणजी ट्रॉफी 2018 जो जीती वो जीती विदर्भ की टीम ने, और रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल जो पदक जीते हैं वो हैं 321 पदक। तो ये आपको फिगर याद रखना है कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते, तो टोटल जीते 321 मेडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सुषमा स्वराज ने किस शहर में विदेश भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है देश का सबसे बड़ा विदेश भवन जो कि है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने पुलिस के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार की है? तो पुलिस के लिए जो स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार की गई वो तैयार की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा, जो कि है अहमदाबाद, गुजरात में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पड़ता है? तो ये है भारत के अहमदाबाद, गुजरात शहर में। अगला क्वेश्चन, ये है ऑबिचुअरी से, यानी कि जो व्यक्ति निधन हो जाती है वहां से। श्रीदेवी प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया 24 फरवरी 2018 को। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि श्रीदेवी
जिनका 2018 में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सिंगर, म्यूजिशियन, साहित्य, लेखक, बॉलीवुड। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, केपीएस गिल जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो केपीएस गिल थे इंडियन हॉकी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंडियन फेडरेशन हॉकी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था केपीएस गिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो आपको बताना वो किस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी? तो वो थी हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय। ये भारत की पहली महिला थी जो कि किसी भी उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुरजीत सिंह बरनवाला जिनका निधन हो गया वो कौन थे? तो ये थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। तो सुरजीत सिंह बरनाला जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। और वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अमरिंदर सिंह चौहान, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है म्यांमार के साथ। और अभी अभी उत्तर प्रदेश में यूपी SSC वीडियोग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आपको जो इंपॉर्टेंट देश हैं यानी कि भारत के पड़ोसी देश और पूरी दुनिया में जो चर्चित देश हैं, बड़े बड़े देश, उनकी मुद्राएं और उनकी राजधानियां और उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं को पहली बार स्टेडियम में जाकर फुटबॉल मैच देखने की अनुमति दी गई है? तो ये ऐसा किया गया पहली बार सऊदी अरबिया में। यानी कि अब जो सऊदी अरबिया की महिलाएं हैं पूरी हिस्ट्री में पहली बार स्टेडियम में जाके फुटबॉल या क्रिकेट मैच को देख पाएंगी। इससे पहले अलाउ नहीं था। और इसके साथ ही साथ 2 बैन और हटाए गए। दूसरा बैन ये है कि 35 साल बाद सऊदी अरबिया के सिनेमा घर जो हैं वो खोले गए हैं। तीसरा ये क्वेश्चन, सऊदी अरबिया में पहली बार अनुमति दी गई है कि महिलाएं वहां की जो हैं वाहन यानी कि मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर या बस कोई भी वाहन चला सकती। इससे पहले सऊदी अरबिया की महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति नहीं थी। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बार स्टेडियम में जाने की अनुमति दी गई, पहली बार वाहन चलाने की अनुमति दी गई, और 35 साल बाद पहली बार 2018 में सऊदी अरबिया के जो सिनेमा घर हैं वो भी खोले गए। अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने रोहिंग्या मुसलमानों के स्वदेश वापसी हेतु समझौता किया है? तो ये किया है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच हुआ है। आप जानते होंगे कि म्यांमार का जो रखीनी राज्य है वहां के रोहिंग्या मुसलमानों को अत्याचार किया गया और भगा दिया गया, तो वो सभी अब आके बांग्लादेश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो उन्हीं को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ टाई अप किया या समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर बनाया है? तो ये बनाया है चीन देश ने। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनका कार्यकाल कितना है? ऑप्शन देते थे 5 साल, 6 साल, 4 साल और अनंत काल। तो हम आपको बता दें कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं इनका कार्यकाल है अब है अनंत काल, यानी कि ये जब तक चाहे अपनी पदवी पे बने रह सकते हैं। क्योंकि इस साल 2018 में जो चीन की पीपल्स ऑफ नेशनल पार्टी उन्होंने एक नियम लाया, उस नियम के तहत शी जिनपिंग जितनी साल चाहे अपने पदवी पे बने रहते। इससे पहले वहां के जो राष्ट्रपति होते थे वो होते थे 5 साल के लिए, और भारत के राष्ट्रपति होते हैं 5 साल के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं 4 साल के लिए, रूस के राष्ट्रपति होते हैं 6 साल के लिए, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं सभी 5 साल के लिए, और पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं 5 साल के लिए। किस देश में अकेलापन दूर करने के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया? तो ये किया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो बुजुर्ग थे यानी कि वहाँ जो सीनियर सिटीजन की जनसंख्या थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उसी को देखते हुए अकेलापन दूर करने के लिए एक अलग मिनिस्ट्री तैयार की गई है। तो ये है इंग्लैंड देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सुसाइड गेम के नाम से विख्यात हाल ही में कौन सा गेम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि 2018 में ब्लू व्हेल नाम का जो ऑनलाइन गेम है सबसे ज्यादा
चर्चा में रहा, क्योंकि इसके खेलने के बाद जो छोटे बच्चे खेलते थे और वो सुसाइड कर लेते थे। तो आपको याद रखना, ब्लू हेल गेम जो कि एक ऑनलाइन गेम था, सुसाइड गेम के नाम से विख्यात रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलवे ने नई समय सारणी के अनुसार कितने ट्रेनों का समय बदल दिया है? तो ये बदल दिया है 500 ट्रेनों का। और वर्तमान में जो रेल मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे के जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष उनका नाम है अश्विनी लोहानी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है निर्मला सीतारमन। ये भारत की पहली परमानेंट रक्षा मंत्री। इससे पहले भारत की कोई भी महिला रक्षा मंत्री नहीं बनी, सिर्फ और सिर्फ बनी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री इससे पहले, जो कि वो पूर्णकालिक नहीं थी यानी कि टेम्पोररी थी। तो ये भारत की पहली परमानेंट रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला माइक्रो जंगल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रायपुर में। रायपुर में भारत का पहला माइक्रो जंगल बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आपके आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सीरीज का ये रहा पार्ट 1। इसके बाद बहुत से आपको पार्ट मिलने वाले हैं और उन सभी पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन कवर करेंगे करंट अफेयर के, जो कि क्वेश्चन होंगे नवंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक के। क्योंकि जितने भी इस साल आरआरबी के एग्जाम हुए हैं, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी हो, सब में ये देखा गया कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले 1.5 साल के भी पूछे गए हैं। क्योंकि इस साल जो रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें ऐसे मेंशन करके पूछा जा रहा था कि ये 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, 2016 में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसने जीता। तो इसी को हम देखते हुए पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट किस राज्य में आया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।